हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंप्यूटर टिप्स 705 पर। आज हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम कोर्ट के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है क्लर्क एंड स्टेनो के बारे में। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप अपना गूगल ओपन करोगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम टाइप करोगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेन साइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही साइट ओपन हो जाएगी तो आप उस पर जो नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर। ये एडोब बेस पे जो वैकेंसीज निकाली गई है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे आपके सामने उसका फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम, नोटिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश के लिए निकाली गई वो 75 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा जो क्लर्क की वैकेंसी निकाली है वो 80 वैकेंसी निकाली गई है। और जो इसमें वैकेंसी जो निकाली है ये एडोब बेसिस पे निकाली गई है दोनों वैकेंसी। इसमें जो पर मंथ सैलरी रखी गई है वो 25,500 रखी गई है। और इसमें जो मेन बात है वो आपको यहाँ पे 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए आपको लिया जाएगा। तब तक के लिए अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है, अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय अगर आ जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको कंटिन्यू रखा जाएगा। क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि रेगुलर एम्प्लॉय आ जाते हैं, एक बार जो लग जाते हैं वो काफ़ी दिन तक, काफ़ी लंबे समय तक वही काम करते रहते हैं। तो उसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर पोस्ट को मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर जो दी हुई है टोटल वैकेंसी स्टेनोग्राफर इंग्लिश के जो दी गई है वो टोटल 75 वैकेंसीज रखी गई है। जो कि जनरल की 25 वैकेंसीज है, EWS की 7 वैकेंसीज है, और SC के अंदर DSC की 6 वैकेंसी और OSC की 6 वैकेंसी। इसके अलावा BC में भी 8-8 रखी गई है। BC B और BC A दोनों में, सॉरी, BC A के लिए 8 वैकेंसी और BC B के लिए 6 वैकेंसी रखी गई है। और यहाँ पर जो PWD की है यहाँ पर 3 वैकेंसी रखी गई है और ESP की 2। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए जो ESM की रखी गई है, जनरल की 6 वैकेंसीज, SC 1, SC OSC 1, BCA 2, BCB 2। उसके आगे बात करते हैं तो जो क्लर्क के बारे में दी गई है, यहाँ पे क्लर्क में टोटल वैकेंसीज 80 दी हुई है और जनरल में 27, EWS में 8 वैकेंसीज, SC के अंदर DSC में 7 और OSC में 6। इसी तरह BCB में 6 और BCA में 9 वैकेंसी रखी गई है। PWD के अंदर भी यहाँ पर नीचे अलग अलग मेंशन की हुई है जो कि आप देख सकते हो। ESP में 2 वैकेंसीज और इसी तरह एक्स सर्विसेज में भी यहाँ पे सारी मेंशन की हुई है। जनरल में 6, SC के अंदर 1, SC OSC के अंदर 1, BCA के लिए 2, BCB के लिए 2। अगर हम आगे एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दी हुई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 3। इसमें आपके पास जो एजुकेशन होनी चाहिए वो आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस किसी से भी आपके पास हो। इसके अलावा जो भी आपके पास, इससे अबाव जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो वो सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मान्य होगी। और वहीं अगर क्लर्क के बारे में हम बात करते हैं तो क्लर्क के बारे में भी बैचलर ऑफ डिग्री ही मांगी गई है जो सेम उसके अंदर था। अगर एज की हम बात करते हैं तो एज आपकी यहाँ पे 18 से 42 साल रखी हुई है। और जो ये आपकी एज काउंट होगी वो 1/1/26 से 1/1/26 तक, इस डेट तक 18 साल कंप्लीट करने चाहिए और इस डेट के अंदर ही आप 42 साल कंप्लीट करने चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं चलेगा। और यहाँ पे आपके लिए कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट का जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम आगे इसकी बात करते हैं, एज पर रूल 7 हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये इस्टेब्लिशमेंट वगैरह यहाँ में सारी कुछ दी हुई है। आपको जो टेस्ट लिया जाएगा वो यहाँ पर स्टेनोग्राफर का जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है वो 80 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा। और जो आपको स्पीड टेस्ट होगा वो 20 वर्ड पर मिनट का होगा, ये कंप्यूटर पे जो टेस्ट होगा आपका। इसके अलावा हम अगर आगे बात करते हैं इसी तरह से आपका क्लर्क के लिए है। क्लर्क में आपके में एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो इंग्लिश और जनरल जीके के लिए जाएगा। ये 50-50 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा और आपको 33% नंबर, ये जो क्वालिफाई नंबर है वो 33% आपके आने चाहिए। यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में, जो भी एज रिलेशन से होता है वो यहाँ पर सभी कैंडिडेट को दिया हुआ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइट पर सारा कुछ दे दिया जाएगा, तो इसलिए आप बार बार
ये कोर्ट की जो वेबसाइट नीचे दी हुई है इसको चेक करते रहें। जो भी नोटिफिकेशन होगा वो इस ऑफिशियल साइट पर दे दिया जाएगा। और ये जो ऑफिशियल ये जो नोटिस है इसमें लास्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसका जो आप ऑफलाइन जो फॉर्म भरोगे ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा और इसमें आप जो एड्रेस लिखोगे वो यहाँ पर दिया भी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियर मिनी सेक्रेटेरिएट सोहना रोड सेक्टर 11 राजीव चौक गुरुग्राम हरियाणा 122001। ये आपकी जो डेट है लास्ट डेट 9/2/2026 तक शाम 5 बजे तक वह जो है मान्य है। इसके बाद आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। वही अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको नीचे फॉर्म दे दिया हुआ है, जैसे हम नीचे चलते हैं ये आपका जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आपको यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करना है और जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी हुई है यह डिटेल आप इसमें भर दोगे। जितने भी आपको जिस बोर्ड से भी आपने की हुई है, कब पास की हुई है, जो भी डिवीज़न वगैरह है, टोटल नंबर कितने हैं, वो जो भी डिटेल इसमें मांगी हुई है वो यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म भर दीजिए। और जो मैंने आपको एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर आप अपने फॉर्म को भेज दीजिए। आप इसको बाय स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हो अगर दूर हो। अगर नज़दीक हो तो आप यहाँ पर बाय हैंड भी जमा कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी फार्म के बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।